हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा का एपिसोड 14। एपिसोड 13 तो यार बहुत ही बढ़िया था, एकदम फैंटास्टिक एपिसोड था, मजा आ गया था देख के। जिया की तरफ से थोड़ा थोड़ा मतलब जो प्यार है वो स्टार्ट हो गया था। शायद हम बहुत टाइम से ये कह रहे हैं अरसल की तरफ से स्टार्ट हो गया जिया की तरफ, पर अब कल तो फाइनली दिख गया। जिया जो थी मतलब वो कितना ख्याल रख रही थी अरसल का, और मतलब बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रही थी कि मैंने उसके साथ गलत किया, ऐसा हमें लग रहा था लास्ट एपिसोड के अंदर। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही जमशेद जी को हार्ट अटैक का सीन दिखाया गया, वो आई थिंक अगर एज अ व्यूअर हम उसे देखें तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा वो सिचुएशन जो थी वो पैनिकफुल थी, लेकिन हमें मालूम है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं तो चलो ये एक रिलीफ की बात है। और शहाना भाभी की जो एक्टिंग हुई थी ना हॉस्पिटल में, उसने हमें इतना हंसाया, हमें बड़ा मजा आया उस सीन के अंदर। और लास्ट में हमें ये भी देखने को मिल गया कि अरसल और जिया के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड के अंदर क्या खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज बता ही दीजिए क्या कर लेंगे आप? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ले तोड़े, आज अपनी यह हसरत भी पूरी कर ले। मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम्हें चुप कर। नहीं करी तमाशा, सर पे कफन बांध के निकली हो अपने आशियाने को बचाने के लिए कि नहीं। वो बिल्लो मादरी मनूस, हाय यहाँ पे भी पहुंच गई वो पिछल पैरी। इनका ये हाय तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हाय आगा जान, मुझे सच सच बता दे, हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया जमशेद साहब को। ये किसने कहा है तुमसे? हाय वो बिल्लो मादरी मनूस ने कहा है, जो बाहर पुलिस की चौकी लगा के बैठी हुई जलाल पायन के साथ। अगर जमशेद साहब मौत होने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बेवकूफी की बातें मत करो, खुद को संभालो वरना जमशेद अपना दिल छोड़ बैठेगा। ना तो नीमा, वो नीमा कहाँ है? नीमा और मासूमा को तो मैंने मना किया है कि यहाँ ना आए, रश लग जाएगा वरना। दिल में कीने पाले में उसने। शाना, इसको अभी भी यही सब पड़ा है। बात नहीं करनी। उतर गई तुम्हारे पैरों की मेहंदी, ख्याल आ गया तुम्हें अपने मियाँ का। फिर मतलब बैठ जाइए। यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये शहाना भाभी प्यार तो करती है, जमशेद जी तो इतना भी नहीं करते। इतना भी नहीं करते, बात तो सही है। पूरी पर्टिकुलर सास की तरफ बिहेव करती है। क्या हो गया बेटा? आपने बाबा को खुला छोड़ दिया यहाँ? खुला छोड़ दिया। इतने रोमांटिक अंदाज से फिर रहे हो अपनी आंटी के साथ। आप या तो आज को कॉल करें या फिर अभी जानो कॉल करें। आप प्लीज बाबा को घर बुलवाएं। उर्दू लैंग्वेज इतनी प्यारी है ना कि वो गुस्सा भी कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि क्या प्यार बरसा रही है। सच में अपने वालिद साहब को मत बताना। वाह बताओ किंजा, तुम्हें बुरा लग रहा है जलाल पुप्पा बैठे हैं बिलो आंटी के साथ? मैंने देखा कि हम सब अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत पोजेसिव हैं, लेकिन कोई ये फीलिंग समझ ही नहीं सकता जब तक उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में हैं। ज्यादती तो उनके साथ भी हुई है मासूम। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरों के घर खराब करें। कई बार अरसल बहुत समझदारी की बातें करता है। हाँ, मतलब ओवर मैच्योर, जो कि हम इससे एक्सपेक्ट नहीं करते कई बार। हाँ। लगता है मेरे आने का खासा अफसोस हो रहा है, तभी तो गुस्से से कूरी जा रही है मुझे। काफी स्ट्रांग है शहाना भाभी। ये दुआ करते हुए भी ये सब सोच रही हैं। हाँ। शौहर की सेहत याबी वो के भी। नवाफिल तो ऐसे पड़ रही है जैसे इससे ज्यादा किसी को मोहब्बत ही ना हो उससे। आप बस घर जाएं वापस। मर जाएगा लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरा मुझे भी पता लगे किस किस पर लानत भेजते हैं। अच्छा जाकर अपने आगा जी से पूछो किस तरह उसने बेइज्जत करके हमें वहां से निकाला। मरीज का तीमारदारी भी हमको नहीं करने दिया। क्या औकात है हमारी तुम्हारे घर में? आखिर मासूमा इतनी बोली नहीं है। हाँ। आगा जी ने ना बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ बैठ के इस ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हाँ। चलो जाके टैक्सी में बैठो। घर भेजो इन्हें, फिर दोनों को साथ ही भेज रही है। ये तो रो रही है। शहरी में जमशेद अंकल की वजह से अपसेट नहीं हूँ, असल मुझसे नाराज है। इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, ये हर दफा वाली बात नहीं है शहरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट कर दिया इस बार। मतलब मुझे उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था ना। तो कोई बात नहीं, सॉरी करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तरीके होते हैं यार। अच्छा, इस ड्रामे की ना ये बहुत खासियत है, कोई भी कैरेक्टर ना बहुत बुरा नहीं है, सब एक दूसरे को सही कनेक्शन के साथ हाँ, रखते हैं। लेकिन आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे इतना कुछ क्या बात है। लेकिन इसमें भी आपका तो कोई कसूर नहीं था। तो पता है किंजा, तुम दूसरों को इंसान होने का मार्जिन देती हो, गलतियां हमसे ही होती हैं, बस दूसरों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कौन दूसरे? जिया। जिया का नाम लूंगा तो तुम्हें शायद बुरा लगे। हाँ, तुम जल जाओगी। कीजिएगा भी मत। ये तो उसकी पक्की मंगेतर बन के बैठी है। हाँ सच में। नहीं, आजकल मैं न्यूज़ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा घाटे में जा रहा है ना। अच्छा। और मेरा दिल नहीं है, और वैसे भी सारी पेमेंट रुकी हुई है क्लाइंट की तरफ से। सारी पेमेंट रुकी हुई। जिया, ये तुम्हारा भाई क्या चीज है? मैं चीज बड़ी हूँ। मस्त मस्त।
का बेटा, तू कमरा छोड़ दे। कमरा छोड़ कितना दिया। नौटंकी है यार ये। कसम भी कहा, कॉरिडोर छोड़ दे। अब आप ये मत कहना डीजे, तू पूरी दुनिया ही छोड़ दे। अच्छी लगी ना एक्टिंग? बहुत अच्छी लगी। खुद जाकर देख लो, हॉस्पिटल रास्ता नहीं आता तुम दोनों को। कितनी चली कटी बातें करना शुरू कर दिया तुमने, बिल्कुल खवातीन की तरह। एक्सक्यूज मी, खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं। तुम लोग बातें करो यार, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। आई थिंक इन्होंने कार्ड वगैरह, हाँ वही लग रहा है। वाह, तो कुछ ज्यादा ही कर दिया इन्होंने। हार्ट बनाया है, कार्ड रखा है। शहरियार ने वैसे आइडिया अच्छा दिया, अगर ये जिया अच्छा की तरफ दिया, से है हाँ। तो नाइस। आई एम सॉरी, वाओ। तुम्हें पता है ना, हम लाइफ पार्टनर तो नहीं है लेकिन क्राइम पार्टनर बहुत जबरदस्त हैं एक दूसरे के। माफ कर दो इस दुनिया की सबसे हसीन और ज़हीन लड़की को, अरसल मुस्कुरा रहा है। कहीं नहीं मिलेगी। सबसे हसीन और ज़हीन लड़की को। ओके, वो फैन चलाएगी। मुझे लग रहा है ऊपर से फूल गिरेंगे, कुछ समथिंग ऐसा होने वाला है। हाँ। ये तो हम सब ने अपनी लाइफ में एक बार जरूर किया होगा। कमाल कर दिया भाई तुमने अदाकारी में वैसे जमशेद। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकी फ्लूट पार्टी हो रही डॉक्टर है। आदिल ने और जलाल ने सब कुछ संभाल लिया। और वैसे अच्छा ही हुआ, उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह से घर की खवातीन को ये लगने लगा कि बहुत सीरियस कंडीशन है तुम्हारी। तुम्हारी बीजान का भी दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया और तुम्हारी बेगम का भी। आप ही खैर मनाएं, क्योंकि ये सारा जो शाना को वापस बुलाने का ड्रामा था ना, वो आपने किया था। ओह शिट, फंसे ये लोग। दूसरों के जज्बात से खेलने वाला 2 नंबर इंसान जिसके पास शर्म और हया नामी कोई चीज है ही नहीं। बीजान, मैंने सोचा था कि वो मैं तुमने सोचा कि माँ तो वैसे ही औलाद की मोहब्बत में पागल है, क्यों ना इसे मजीद पागल बनाया जाए, है ना? इसमें डॉक्टर आदिल का और जमशेद का तो कोई कसूर नहीं है। ऐसे शैतानी आइडियाज तुम्हारे ही दिमाग की पैदावार हो सकती। मालूम है मुझे, दूसरों की उम्र का ही लिहाज कर लेता है। अब मैं इस उम्र में बच्चों के नकली ड्रामे देखूंगी क्या? बीजान बात ने तो correct सब है। शाना को वापस बुलाने के लिए किया था, आपको तो पता है वो। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही अच्छी थी। जहन्नम में जाओ तुम सब लोग। बीजान मेरी बात तो Oh सुनेगा, God. कोई बात तो। बस कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब लोग। 2 घंटे के अंदर अंदर तुम घर अगर नहीं पहुंचे तो मैं शन्नू को सब कुछ बता दूंगी। नाइस फिर बाद में मत कहना कि माँ ने घर खराब कर दिया। नाइस, आका जी को समझाया ना, वो मसला हो जाएगा। ये बात अम्मी जान ने बिल्कुल सही कही। मेरी बात सुने। हॉस्पिटल रहना कौन सी अक्लमंदी हो। शहाना का तो बड़ा अच्छा डायलॉग था, वो फौत तो नहीं होने वाले। अब्बा के पास जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन आगा जी ने तो मना किया कि कोई नहीं जा सकता वहाँ। अच्छा ठीक है, खाना नीचे लग रहा है, खाना खा के चले जाओ। जब तुम इस तरह औरतों की तरह नखरे दिखाते हो ना, जहर लगते हो मुझे, अरसल जहर। 2000 रुपए निकालो। 2000 रुपए मैंने खर्च किए थे उन फूलों पर जो तुम्हें मना रही थी। तो मैंने कहा था खर्च करो, मैंने कहा था मंगवाओ। ज्यादा ऐसे चौड़े बन के ना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे 2000 मांगे ना, वो मुझे 4000 रुपए हाथ में थमा देगा और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, बड़ा पैसा है उसके पास। अब तुम ये हर बात में अपनी गुर्बत का रोना क्यों रोने लगे हो? क्योंकि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। आज से पहले हमने कब बड़ों की बातों पर झगड़ा किया? नहीं है ना मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे पास? इसलिए नहीं है क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी इस तरह नहीं किया। अरसल, रुखसती तो होनी नहीं है हमारी, दैट मींस शादी कैंसिल। वो वाहिद चीज है जो हमारे पास बची है। वाओ, उसे क्यों खामखा खराब कर रहे हो अरसल? वरना मर जाना। अब मैं उसी रूप में वापस आ गई। हाँ यार, पर जिया ने बहुत अच्छी बात बोली है हाँ, कि बड़ों की बातों से हम पहले नहीं लड़ते थे, तो अब क्यों लड़ रहे हैं। मुमताज मेरी बात सुनिए, अगर आप अभी अंदर नहीं गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यानी जाली मरीज को छुड़वाने में, डिस्चार्ज करवाने में टाइम लग जाता है। ये कि मुझे हार्ट अटैक देने का तुमने पूरा प्रोग्राम बना रखा था। देखो बास दफा बच्चों की लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए बच्चों का ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कौन सी कयामत टूट पड़ी थी यहाँ? जमशेद का घर खराब करके क्या उसके बेटे का घर आबाद करोगे तुम? जो कुछ भी तुमने किया इंतहाई घटिया हरकत थी। मगर घर जाके किसी को बताना मत, वरना जमशेद का घर खराब हुआ। फिलहाल तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम अगर यहाँ से ना गए तो मैं शोर मचा दूंगी कि ये बुढ़ा मुझे छेड़ रहा है। बुढ़ा, जाओ यहाँ से। तौबा तौबा, बुढ़ा मुझे छेड़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो बिलोची? वजीफा शुरू किया है जमशेद जी की सेहतयाबी के लिए। वजीफा, क्या खुशकिस्मत इंसान है आप जैसा खूबसूरत इंसान उस शख्स के लिए
वजीफा पढ़ रहा है। हालांकि वजीफा तो शहाना को पढ़ना चाहिए। भूल जाओ बचपन को, अब तो 55 की हो गई हो तुम। आप हुई होंगी। चलो कोई तो शहाना की साइड पे आया। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आराम करने जा रही हूँ, कुछ डिस्टर्ब ना करे मुझे। जलाल को क्या हुआ? शहाना को एक फोन कर लेना, जमशेद का हाल पूछ लें, फिर मुंह बना के बैठ जाएगी वो। तो ये खुद क्यों नहीं कर रही? ये अपना वजीफा पूरा कर लो, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए। अल्लाह करे उल्टा पड़ जाए। क्या कहा? तुमने क्या सहरी में गूंगे का गुड़ खा लिया है? मैंने वही गुड़ खाया था जो तुमने कल रात मेरी बातों के जवाब में खाया था। तो तुम्हें पूरी रात लग गई उन कड़वी बातों को हजम करने में? कोई जरूरत नहीं है उस फनकार के लिए। फनकार के लिए अरे सारा का सारा ड्रामा है ये, एंजाइना अटैक, कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इस ड्रामे के हिदायतकार थे शाहजहां नूरुद्दीन साहब, और सब कुछ किया गया तुम्हारी माँ को वापस बुलाने के लिए। आपको किसने बताया ये? रंगे हाथों पकड़ा मैंने, पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मैं किसी को बताऊं नहीं। मैं अम्मा को बताऊंगा, इन्होंने मजाक बना लिया हमारा। वैसे जिया ठीक कह रही है, नहीं बताना चाहिए। साथ में जा रही है उसके। गुस्से से मेरा दिमाग खोल रहा है। इतना बड़ा झूठ, धोखा और इतनी एक्टिंग। छोड़ूंगा नहीं मैं अब्बा जी को। नहीं देखो, असल जो भी था, जैसा भी था, गलत था या जो कुछ भी था, लेकिन मकसद उनका नेक था, ये समझने की कोशिश करो। भाड़ में क्या मकसद यार? तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ताई अम्मा को कुछ नहीं बताना है तुमने। ये आगा जी को तो मैं पूछता हूँ, ये कौन से बने हुए राजेश राजेश खन्ना। ओह गॉड, आराम से ड्राइव करे भाई। यार ये तो सचमुच में सो रहे हैं क्या? ये शायद एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी मोहब्बत है इसे मुझसे। अच्छा वो रूम में ही बैठी हुई है। ओके हाँ। अरसल की कॉल ना हो। हाँ किंजा पुत्र। फूक कितनी मस्त मारी उन्होंने। अभी भी बस किंजा कुछ ना पूछ, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। बस दुआ करके ठीक हो जाए तेरा मामू। तुझे पता है ना मुझे बेवा होने से कितना डर लगता है। और हमारे खानदान में बेवाओं का जो हाल करते, ना चज के कपड़े पहनने देते, ना हार श्रृंगार करने देते। अब बीजान को देख ले, क्या हाल हो गया बीजान का। मैं बाहर जाके बात करती हूँ। है किंजा, बाहर जाके बात करती हूँ। ये नहीं कह रही तुमको दर्द हो रही तो मैं देख लेती हूँ। हाँ देख लो। ओह शिट। फिक्र मत करो, वो दुनिया को बता देंगे, तुम्हारी बीवी को नहीं बताएंगे। बेफिक्र रहे, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, नाना पाटेकर को भी पीछे छोड़ दूंगा। एक्टिंग नाना पाटेकर, सारे इंडियन एक्टर्स के नाम लिए इस ड्रामा के अंदर। यार उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्योंकि जितनी फास्ट वो गाड़ी चला रहा था। जमशेद ये कौन नफल पड़ने लगी है? जमशेद जी यही देख लेंगे, वो प्यार तो करती है, एमी बिल्लो के पीछे पड़े हुए हैं। यार ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है और इस टाइम पे इबादत हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बेवा न होने के लिए मेरी सेहतयाबी की दुआएं कर रही है। आ गया, आ गए, शुक्र है। राजेश खन्ना। क्यों लाए जी उनके लिए खाना हम? ऐसा क्या हुआ है उन्हें जिसे बेवकूफ बनाया आपने, वो भी पूरी कामयाबी के साथ? बीजान ने हमें असल बात बता दी आगा जी। और जरा रहम नहीं आया मुझ पर जब वो नजाकत चाचा आपके सामने मुझे धो रहे थे। हाँ तो नजाकत को भी कुछ सब कुछ पता थोड़ी है। और जाने दे, हमने तो जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ को वापस लाने के लिए किया है। वो कैसे मेरी माँ को वापस लाने के लिए किया है? जब उन्हें पता लगेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, ये सोचा है आपने? मैं तो कहती हूँ कि चुटकी शाह के मजार पे ना 2 देगे भिजवाते हैं मन्नत की। इसको भी आज पता चल जाएगा। मनहूस ने ऐसी चुटकी बजाई है, अच्छे भले बच्चों का दिमाग पलट गया है। कैसे? मेरा कलेजा काट के कटाकट बना लो और मेरे दिमाग में से भेजा निकाल के निहारी में डाल देना। आपके अस्पताल ना जाने पे गुस्सा कर गई हैं। वहाँ शहाना भाभी किसी की शक्ल देखने की रवादार नहीं है। जमशेद के पास ऐसे बैठी है जैसे कोई खजाने की रखवाली पे बैठता है। बाबा मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है, इसलिए कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर क्यों लेकिन एक्सक्यूजेस दे रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मम्मा को खुद जाके सारी बात। क्या हो गया अरसल? अच्छा ठीक है, तुम बताना चाहते हो, अपनी माँ और बाप का घर खराब करना चाहते हो तो ठीक है। आगा जी ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि ताई अम्मा और ताई अब्बा दोबारा मिल सके, और बजाय इसके कि तुम उनका एहसान मानो तो उल्टा खफा हो रहे हो। ये कौन सा तरीका है जीवा झूठ बोल के वापस बुलाने का? सच बोल के भी तो नहीं आ रही थी वो। नहीं थी, और तुम्हारे अब्बा का बहुत 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 सारा प्यार है तुम्हारी अम्मा के। बहुत 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 सारा जो प्यार था, तो ये बिल्लू आंटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? चुप करो, तुम क्या ताई अब्बा को जानते नहीं हो? बिल्लू आंटी उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी।
मुझसे नहीं देखी जा रही उनकी ये ओवर एक्टिंग बीमारी वाली। मैं चली जाऊंगी और मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ताई अम्मा से खुदा का वास्ता कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी खातिर। आए तुम्हारी खातिर। तो फिर इधर देख के मेरी आंखों में आंखें डाल दो। शुक्र है तुम्हारी मनोज शक्ल पे हंसी। यार ये कैसा प्यार है दोनों का। हाँ, और अभी भी सोच रहे कि रुखसती ना हो। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर वो शादी नहीं करना चाहते। यार ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना हर कपल के बीच में होनी चाहिए। लाख लड़ाइयाँ हो पर एक दूसरे को मना ले। अरसद अकेले में ही बोली जा रहा है। हाँ। हाय हाय। नवा कट्टा खुल गया। ऐसा बस जिया बेटा, फौरन ही शाहना का चेहरा आ गया मेरी आंखों में। ओह गॉड। मुझे तो लगा मेरी कहानी खत्म हो गई। बाजी आप भी इस वक्त आखिरी स्टंट मार रहे हैं अम्मा के साथ। फिर आपकी चीखें जाती हैं हैदराबाद तक। मुझे तो लगता है शाहना चीखें जाती है हैदराबाद मुझे तक। वापस ले आई जिंदगी की तरफ। ऐसी गल्ला ना किया करो सारियां दे सामने आवाज भी खलोते ने। और कैसे हाथ पांव फूल गए थे आपके और अरसल के। सब्र करो जाए अल्लाह जी। ना करो ऐसी खौफनाक बातें। जमशेद साहब देखे मेरा बच्चा उसका इतना जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है सुनने का। बाहर चला गया मैं देख क्या रो रहा होगा कोने में लोग। वो हंस रहा होगा बाहर। वो फटाफट गए देखने। बीजा ने सबको बता दिया, जिया को भी पता है और अरसल को भी पता है सब कुछ। बेड़ा अरे अब्बा कोई मसला नहीं है, ना मैं कुछ बोलूंगी ना अरसल कुछ बोलेगी। परफॉर्मेंस कैसी लगी? अरे अब्बा क्या बात कर दिया आपने, ऑस्कर लेवल की। मतलब अवार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन नॉमिनेशन तो आपकी पक्की। घर पे इतना कलेश पड़ा पर तब भी वो जिया बेटा करके बात कर रहे अच्छा। नहीं लेकिन बहुत अच्छी थी। इन्होंने आज सेम कपड़े पहने हैं। एंजाइना अटैक के बाद कौन बेवकूफ खरबूजे खाता है? जमशेद देखना, घर में आते ही सबसे पहला फरमाइश यही करेगा। आपका सर का कसम, अगर हम झूठ बोले तो हमको गोली मार दो, मगर अखियों से। इतनी गंदी नजर से क्यों देख रहे थे बिल्लो को? और खुदा का खौफ करो, अब गंदगी हमारा नजरों में नहीं है, तुम्हारा सोच में। क्या हमने क्या किया? मासूमा को इसको यहाँ से लेके चले जाना चाहिए वापस। शाहना भाभी फौरन घर वापस। अरे बीबी जान, उस चुटकी शाह से वो तावीज़ लेने तो गया था। अच्छा मौका देकर अरसल और किंजा का शादी का बात कर दो। जवान लड़की का बाप हो, ओए होए। सोचना पड़ता है। ये तो खुद की सेटिंग कर रहे हमारा हैं। भतीजा अरसल दोनों तरफ सेटिंग संभाली हुई। हाँ। शुक्र है इसका ध्यान तो बटा मुझसे और बिलोजी से। बिलोजी से। ये बिलो किधर गया? अभी भी चैन नहीं है। हाँ। हे प्रभु। बच्चे अच्छा, सारे ही अच्छे हैं इस ड्रामा के अंदर, चारों बच्चे अच्छे हैं। हाँ वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। ये टेंस हो जाएगा। आपने गए माऊ से मिलने? आ जाएंगे किंजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। वो कैसे? ये चाह रही है इनकी जोड़ी बनी रहे बस। हाँ। हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता लिया, वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। बेड़ा गर्क। रोज रोज इस एपिसोड के अंदर नए नए कट्टे खुल जाते हैं, जैसे कि शाहना भाभी बोलती है एक नवा कट्टा खुल गया। आज के एपिसोड में सबसे बढ़िया बात ये थी कि उनको ये टेंशन ज्यादा हो रही थी कि मैं बेवा हो जाऊंगी तो क्या होगा, मतलब मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे, लोग सोसाइटी वाले कैसे ट्रीट करते हैं। ये चीजें देख के इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, मतलब वो इतनी ज्यादा इनसिक्योर थी कि हाय मैं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। पर हाँ, बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत मजा आया आज के एपिसोड। हमने बड़ा मिस किया शाहना भाभी को और हम बहुत ज्यादा खुश है इस बात से कि जमशेद जी घर आ रहे हैं, तो इसी बहाने शाहना भी घर वापस आ जाएंगी और उनकी जो जुगलबंदी है ना, वो पूरे परिवार के साथ बड़ी मजेदार होती है। तो आई थिंक ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। बाकी आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय।